नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। अंतोगत्वा तमाम कानूनी दांव पेच के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन और आबकारी नीति के मामले में एक दो नहीं बल्कि 10 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे, लेकिन अरविंद केजरीवाल कानूनी दांव पेच में प्रवर्तन निदेशालय को उलझाए रहे। अंतोगत्वा 10वां समन लेकर प्रवर्तन निदेशालय सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचा और करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट गए थे कि उनकी गिरफ्तारी न की जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया था, बल्कि यह भी पूछा था कि आखिर प्रवर्तन निदेशालय के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ जाहिर किया था कि उनको गिरफ्तारी का डर है और गिरफ्तारी न हो इसके लिए हाई कोर्ट उनको यानी अरविंद केजरीवाल को संरक्षण दे, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया था इस तरह की कोई भी राहत देने से। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने आनन फानन में कुछ ही घंटों में अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाकर उनको 10वां समन दिया और करीब 2 घंटे पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय को लगा कि जवाब संतोषजनक नहीं है या जांच पड़ताल में अरविंद केजरीवाल दोषी प्रथम दृष्टया प्रवर्तन निदेशालय की दृष्टि में दोषी समझ में आए, लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय ने तत्काल अरविंद केजरीवाल को यानी यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वह अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हालांकि रात में कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने रात में कोई भी सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। लिहाजा अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। अब जब प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके आवास से की तो यह सूचना मिलते ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ठिकाने यानी आवास पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन सभी को करीब 300 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और मंत्रियों को हिरासत में लिया गया। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली सहित पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घेरेंगे। अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति और धन शोधन के मामले में गिरफ्तार होने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई पहले राजनेता नहीं है। इसके पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और दक्षिण भारत की बीआरएस की नेता के कविता को भी प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर चुका है। अब आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री यानी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बदला जाएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे और अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाएंगे। ना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, ना मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, बल्कि सरकार चलाएंगे जेल में रहकर अरविंद केजरीवाल। अब कानूनी विशेषज्ञों की माने तो जेल में रहकर सरकार चलाने में कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें बड़ी संख्या में सामने आ सकती हैं अरविंद केजरीवाल के कि जेल में रहकर आखिर वह सरकार कैसे चलाएंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब जेल में होंगे तो उनसे मुलाकात करना इतना आसान नहीं होगा कि हर समय
उनसे यानी अरविंद केजरीवाल से उनके पार्टी के नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद और उनके कार्यकर्ता उनसे यानी अरविंद केजरीवाल से लगातार मिल सके, क्योंकि जेल के अपने भी मैनुअल होते हैं, अपने भी नियम कायदे कानून होते हैं जो सरकार चलाने जैसे क्रियाकलाप की शायद अनुमति नहीं देंगे। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में भले ही कानूनी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कतें बड़ी संख्या में सामने आ सकती हैं, जो अरविंद केजरीवाल यानी यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। अब वैसे देखें तो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस तरह की कोई पहली गिरफ्तारी नहीं है। इसके पहले भी लालू प्रसाद यादव, जयललिता, येदियुरप्पा और हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हालात तो यह रहे कि किसी राजनेता ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, तो किसी ने सजा सुनाए जाने पर इस्तीफा दे दिया, तो किसी को केंद्रीय जांच एजेंसी गिरफ्तार करके ले गई। अब नैतिकता तो यही कहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने अब तक यानी अरविंद केजरीवाल ने कानूनी दांवपेच का कोई भी तरीका नहीं छोड़ा है। लिहाजा वह यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे और जेल से रहकर सरकार चलाएंगे, भले ही उनके सामने व्यवहारिक दिक्कतों का पहाड़ ही क्यों ना खड़ा हो। अब इस तरह से यह भी देख सकते हैं कि आखिर राजनेताओं में नैतिकता कितनी बची है, उनके अपने सामाजिक मूल्य कितने हैं, उनकी अपनी नैतिकता कितनी है। और बेशर्मी की हद यह है कि धन शोधन और नई आबकारी नीति का खुला खुला आरोप लगने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वह हर क्षण हर पल कानूनी दांव पे चलते रहे ताकि उनकी गिरफ्तारी न हो। लेकिन अंतोगत्वा प्रवर्तन निदेशालय के दांव पेच के सामने यानी कानूनी कार्रवाई से अरविंद केजरीवाल नहीं बच सके और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। अब यदि दिल्ली की नई आबकारी नीति और धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के पास पुख्ता सबूत नहीं होते, तो अब तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और धन शोधन के मामले में फंसे संजय सिंह बाहर आ चुके होते और दक्षिण भारत की यानी BRS की नेता के कविता गिरफ्तार नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास भ्रष्टाचार के बड़े सबूत हैं। लिहाजा अरविंद केजरीवाल का अब जेल से छूट पाना यानी जमानत मिलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लेकिन संभवतः कोई राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को अभी तक जमानत नहीं मिली है, मामला वही है, केस वही है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत या उनको मुक्ति कैसे मिल पाएगी, यह बड़ा मुश्किल दिख रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।